जब भी व्यक्ति पैदा होता है तो किसी संप्रदाय में, किसी जाति में, किसी समाज का हिस्सा बनता है और घर परिवार, समाज, संस्कार, शिक्षा से उसकी दृष्टि जागृत होती है। उसका जिंदगी जीने का तरीका, सोच, समझ इन्हीं संस्कारों पर बनती है और उसका पूरा जीवन इन्हीं आधारों पर एक आकार लेता है। इसी दृष्टिकोण से, इन्हीं संस्कारों से प्रभावित होकर वह अपनी जीवन यात्रा करता है, संसार की ऊंचाइयों को छूता है, मगर वह जो भी करता है उस पर उसके ही संस्कारों की छाप होती है। वह अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने संप्रदाय के लिए बहुत कुछ करता है, करने की कोशिश करता है और उसको समाज से बड़ी बड़ी वाही भी मिलती है, मान सम्मान मिलता है, उसके काम को सराहा जाता है, इनाम और पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है और एक दिन वह इस नश्वर शरीर को छोड़कर चला जाता है। मगर इस पूरी जीवन लीला में वह जो अवसर मिला था अपनी तरफ मुड़ने का, अपने आप को जानने का, अपने अंदर उस बुद्ध स्वरूप, भगवत स्वरूप से साक्षात करने का, वह चूक जाता है। यह इनाम, यह वाही, यह सामाजिक कार्य उसे फिर से इस संसार में खींच लाते हैं, क्योंकि उसकी चेतना इन्हीं कार्यों पर मदमस्त थी। वह संस्कार, दृष्टिकोण, जीवन जीने का तरीका उसे फिर से संसार में खींच लाता है। वह मुक्त नहीं हो पाता। एक और जीवन जीने का तरीका है जहां मनुष्य अपनी चेतना को जगाने के लिए काम करता है, पुरुषार्थ करता है, अपने घर परिवार, संप्रदाय, जाति पाति, देश और समाज की सारी यादों को, संस्कारों को पोंछ देना चाहता है, मिटा देना चाहता है। इसके लिए किसी तथागत, सम्यक संबुद्ध या किसी गुरु की खोज करता है। बुद्ध कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। किसी बुद्ध की, किसी गुरु की शरण में जाने से समस्त संस्कार मिटने लगते हैं और बुद्ध के संस्कार मिलने लगते हैं। बुद्ध की संगति से पूरे संसार की लगी संस्कारों की मैल साफ होने लगती है। बुद्ध की शरण लेने से अहंकार, अभिमान, मैं और मेरी का भाव चला जाता है। कर्मों का भंडार नष्ट होने लगता है। समस्त कर्मों की जड़ में अहंकार होता है, मैं और मेरी का भाव होता है। बुद्ध की शरण में जाने के बाद मैं की जगह तू का भाव आ जाता है, कर्ता का भाव चला जाता है। धर्म की शरण मिलती है, धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म की, शाश्वत सत्य की शरण, जहां आलोक ही आलोक है। धर्म आलोक से, प्रकाश से भर देता है। मन के अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है वह नष्ट होने लगता है, सत्य का प्रकाश भर जाता है और संघ की शरण मिलती है। संघ यानी जो भी साथ मिलता है उसका भी वही रास्ता होता है, उसका भी वही गुरु होता है। एक गुरु के सानिध्य में सभी लोग मिलकर अहम भाव को, कर्ता के भाव को त्याग कर एक दूसरे की मदद करते हैं, सहारा बनते हैं और सभी गुरु के, बुद्ध के सानिध्य में मुक्त हो जाते हैं। दुख, पीड़ा और बार बार आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं।